नमो हरिवृन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वीसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। जीवन नैया के कर्णधार परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। हाँ, सभी को अरहम। अरहम अरहम शमनी जी, सभी को अरहम। हाँ, तो कितना टाइम से आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं? 1 साल से ज्यादा। 1 साल से। ये सुनीता जी और सुशील जी के साथ, सुनील जी के साथ 1 साल से ज्यादा। नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि स्वाध्याय आप क्यों कर रहे हैं? निर्जरा के लिए। लक्ष्य क्या है? मोक्ष पाने की। स्वाध्याय से मोक्ष मिलेगा? नहीं, वो क्षयोक्षम, हमारा क्षयोक्षम हो जाए कर्म का, और फिर निर्जरा होगी, और फिर हम मोक्ष के पास और जाएंगे। आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि के लिए। लता जी कुछ कह रहे हैं क्या? अंडरस्टैंड। म्यूट में करना पड़ेगा लता जी को। हाँ, तो भगवान ने बहुत सुंदर फरमाया है, सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयम पी जाने सोचा जम छेयम तम समायरे। जीव सुनकर कल्याण को जानता है, जीव सुनकर पाप को जानता है, और कल्याण और पाप को जानकर जो उसमें श्रेय है, श्रेष्ठ है, उसे अपनाता है। तो हमारे ज्ञान करने का अर्थ क्या है, ज्ञान करने का लक्ष्य क्या है कि हम पाप और निर्जरा, मोक्ष, बंध सभी तत्वों को जाने, और सभी तत्वों को जानकर जो उसमें से श्रेय है उसे हम अपनाएं। इसीलिए जानना सब कुछ जरूरी है। नहीं तो आपने सुना है, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना? अगर आधा भरा हुआ मटका है तो उसमें से पानी बाहर गिरेगा, यानी उसमें स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए पूरा जानना है, सब कुछ जानना है। तो सब कुछ जानने के लिए बड़े समणी जी आपको अभी स्वाध्याय शुरू कराएंगे। तो मैं बड़े समणी जी का नाम समणी समत्व प्रज्ञा जी है, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। मेरे को नहीं आना ना। वंदामि नमस्कामि, हम समणी जी को। तो सब वंदामि नमस्कामि बोलिए। वंदामि नमस्कामि। वंदामि नमस्कामि। वंदामि नमस्कामि। हाँ पूर्वी जी, स्वामी वंदामि नमस्कामि। हाँ लता जी, हाँ सोनाली जी, मधु जी, रेखा जी, वंदामि। हाँ। तो आज हम पढ़ेंगे पुद्गल के 5 संस्थान। कौन से हैं वो 5 संस्थान? किसी को नाम आते हैं? बुक खुली हुई है सामने। अपनी बुक देख के बता दीजिए कौन से हैं वो 5 संस्थान। वृत्त, परिमंडल, त्रिकोण, हाँ, चतुष्कोण और आयत। आयत। तो क्या होता है वृत्त? मतलब क्या होता है? राउंड, गोल, मोदक का आकार। मोदक जैसा। लड्डू के तरह, लड्डू की ना होता है, सघन होता है। परिमंडल चूड़ी की तरह। चूड़ी का आकार। और त्रिकोण मतलब ट्रायंगल, राइट? और चतुष्कोण मतलब स्क्वायर। विच हैज 4 एंगल। और आयत मतलब
लंबाई लेंथ लाइन रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल। ओ अच्छा। तो प्रस्तुत पुद्गल के 5 संस्थान प्रस्तुत बोल में, यानी कि ये जो दूसरा बोल है सेकंड चैप्टर का, उसमें 5 संस्थान, संस्थान मीन्स जो शेप है, पुद्गल की क्या आकृति हो सकती है उसके बारे में चर्चा की गई है। लिखा हुआ है संस्थान का अर्थ है आकार। आकार मीन्स शेप। शेप। जीव का कोई आकार नहीं होता। क्यों नहीं होता जीव का कोई आकार, कोई बता सकते हैं? अमूर्त होता है। अमूर्त है इसलिए। अमूर्त है इसलिए कोई आकार नहीं होता। तो जिसका आकार नहीं होगा उसका कोई संस्थान भी नहीं होगा। और अजीव के कितने भेद हैं? 4 क्या नहीं। क्या है? 5 है। है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 5 हाँ आकाशास्तिकाय, हाँ, काल काल। और 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 पुद्गल। और पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय। वो 5 हो गए। द्रव्य 5 कितने हाँ। हैं? 6 द्रव्य कितने हैं? नव्य 6 है। 6 तो 5 जो है वो अजीव है। तब इन अजीव में भी कितने हैं जिनके पास संस्थान? सबके पास संस्थान है? ये नहीं। 5 जो आपने नहीं। द्रव्य बताए क्यों नहीं है? धर्मास्तिकाय में क्यों नहीं है संस्थान? वो सब अमूर्त इधर लिखा है हुआ है, रूपी इसलिए। नहीं है, अमूर्त है। अच्छा, वेरी गुड। तो जीव का कोई आकार नहीं होता क्योंकि जीव अरूपी है और अमूर्त है। ठीक उसी प्रकार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये 4 अमूर्त है। इनमें कोई रूप नहीं होता या आकृति नहीं होती। जहाँ रूप नहीं होगा वहाँ आकार भी नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में इन 6 द्रव्यों में एक ही तत्व बचता है। वो कौन सा है? पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय, जो रूपवान भी है और आकारवान भी है। तो इसीलिए केवल मात्र, इसीलिए बोल का नाम है पुद्गल के 5 संस्थान। केवल मात्र पुद्गल के ही संस्थान हो सकते हैं। अब आगे बताया गया कि संस्थान के कितने प्रकार है। तो संस्थान के 2 प्रकार है, इत्थंस्त संस्थान और अनित्यथंस्त संस्थान। अनित्यथंस्त का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है अनियत आकार। आकार मतलब शेप, अनियत मतलब नॉट एनी पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है। नियत मतलब पर्टिकुलर, अनियत मतलब नॉट पर्टिकुलर। यानी कि अनित्यंस्त का अर्थ ये नहीं है कि उसका आकार नहीं होगा। आकार तो उसका होगा, क्योंकि जहाँ पुद्गल है, जो रूपवान है, उसका आकार तो निश्चित है। पर इत्यंस्त मतलब है कोई डेफिनेट शेप होगी उसकी, और जो अनित्यंस्त है वो कोई एक निर्दिष्ट, यानी कि कोई पर्टिकुलर उसका शेप नहीं होगा। तो इसी संदर्भ में ये 5 शेप बताई गई है। वृत्त यानी कि मोदक का आकार, परिमंडल चूड़ी का आकार। अब मोदक भी गोल है, चूड़ी भी गोल है, इन दोनों में क्या फर्क है? मोदक सघन है और चूड़ी हॉलो है। हॉलो हाँ। हाँ, चूड़ी हॉलो है और जो मोदक है वह सघन है। तो ये बेसिकली फर्क है। इत्थंस्त का अर्थ निश्चित, निश्चित मतलब समझ में आ गया होगा, पर्टिकुलर। उक्त 5 भेद इसी संस्थान के हैं। ये जो हमने 5 टाइप्स पढ़े वो इसी फर्स्ट टाइप का 5 क्लासिफिकेशन है। इनमें से गोलाकार कौन सी शेप है? पहले 2 वृत्त और वृत्त और परिमंडल। हाँ, वृत्त और परिमंडल ये गोलाकार पदार्थ के वाचक है, और दोनों ही गोल है पर उनका शेप थोड़ा सा अलग है। इसीलिए मोदक और गेंद यानी कि बॉल वृत्त को समझाने के लिए, और जो परिमंडल है वो चूड़ी को समझाने के लिए बताया गया है। और त्रिकोण संस्थान एनी ऑफ द ट्राइंगल, चतुष्कन जो चौकार है और साथ साथ स्क्वायर साइज की भी हो सकती है। आयत जो है वो रेक्टेंगल हो जाएगा क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो बड़ी होगी। अब क्वेश्चन हो सकता है
कि क्या फिर ये 5 प्रकार के ही संस्थान होते हैं केवल मात्र? ये एक प्रश्न हो सकता है। क्या इन 5 शेप के अलावा कोई शेप नहीं होती और दुनिया में? होती है। है। तो उसको क्यों नहीं लिया गया? फिर 5 ही क्यों लिए गए? उसको अनित्य में लगा दिया। हाँ, उस अनित्य अंश यानी कि और दूसरी शेप तो है, क्योंकि हम बात ही शेप की कर रहे हैं, पर बाकी जो भी है षटकोण हो या पंचकोण हो, कोई भी कोण हो, वो सारी शेप्स आ जाएगी अनित्यंश में, यानी कि अनियत। ऐसा नहीं है अनियत मतलब उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, शेप तो है, पर इन 5 के अतिरिक्त जो शेप होगा वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। उपयुक्त 5 नियत आकारों के अतिरिक्त अन्य जितने भी संस्थान हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तक में, पंचकोण, षटकोण, ये सारे क्या है? ये सेकंड कैटेगरी में आएगा। सो इसके संबंधित कोई प्रश्न है? नहीं। तो इसमें सिंपल सी यही चर्चा की गई है कि जो पुद्गल है, फर्स्ट तो है कि उसी के केवल मात्र संस्थान हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो रूपवान है, वो मूर्त है, और बाकी जो 5 द्रव्य है वो अमूर्त है। तो पुद्गल और संस्थान, 2 चीजों के बारे में यहाँ चर्चा की गई। पुद्गल ये षड द्रव्य का ही एक प्रकार है। ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। रूपी अजीव, रूपी अजीव कौन सा है? पुद्गल। 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 हाँ, और अरूपी अजीव कितने हैं? 5। 4। 4 हैं। हाँ, ये कुल अजीब कितने हैं? 4। कुल? हाँ मीता जी, अजीब 5 है। 5 है। अजीब 5 है, उसमें रूपी कितने हैं? रूपी चार। 1 है, एक है। एक है, 4 नहीं है। अरूपी 4 है। 4 है। अब रूपी किसको कहेंगे हम? जिसे हम देख का सकते हैं। आकार है। जिसमें वर्ण गंध रस हाँ स्पर्श। बिल्कुल। और अजीव जीव का प्रतिपक्षी है। जीव किसको कहेंगे? जिसमें चेतना जिसमें हो। चेतना है। में चेतना हो। तो पुद्गल अजीव है या जीव है? अजीब है। अजीब। अजीब है। तो 2 चीजें हो गई यहाँ पे, पुद्गल और संस्थान। फिर इनकी आकृतियों के बारे में बताया गया है। फिर 2 नाम है, इस नाम की स्पेलिंग के टाइम आप सही करें। इत्थंस्त, अनित्य किसी ने कहा, अनित्य नहीं है, अनित्थंस्त, अनित्थंस्त, इत्थंस्त, ठीक है। वंदा में इसका मीनिंग बताएंगे इत्तम स्तंभ का? हाँ, इत्थंस्त यानी कि नियत आकार, एक कोई फिक्स्ड शेप। ओके, हाँ, थैंक यू वंदा। और अनित्थंस्त यानी कि नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है। तो नियत आकार मतलब फिक्स्ड कौन सी शेप है? तो ये 5 ऐसे नहीं, बाकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है, पर यहाँ पर सिर्फ 5 ही शेप्स को फिक्स्ड, मतलब अगर आपको नियत समझाने की दृष्टि से, जैसे दंडक कितने हैं? 24। 24 दंडक है, राइट। तो भवनपति देवों के दंडक कितने हैं? 10। नारकी के दंडक कितने हैं? 1। नारकी कितनी है? 7। 7 है। तो नारकी। कोई अगर प्रश्न करे कि भवनपति को भी 1 में क्यों नहीं रखा, है ना, 7 नारकी को 1 में रख दिया, 10 भवनपति को क्यों नहीं 1 में रखा? तो इसका कोई उत्तर हम नहीं दे सकते कि एबीसी को एबीसी के तरह ही क्यों लिखा जाता है। तो कोई पूछे इन 5 संस्थानों को ही नियत आकार में क्यों रखा गया, तो इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। जो जिस टाइम भगवान ने जैसे बोला होगा उसी टाइम सूत्र रूप में गूंथा होगा। तो इसको हमें इस प्रकार से समझना है। नियत आकार में ये 5 शेप है। अब बाकी अनंत आकारें बन सकती है, तो 5 तक को लिमिटेड में रखा है, बाकी को सब में अनित्यंश में दे दिया है। तो लगभग इस चैप्टर में यही है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड बोल है, जीव के प्रयोग में आने वाले पुद्गल स्कंद, उनकी 8 वर्गणाएं कौन सी है? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं वर्गणा क्या है। वर्गणा क्या है?
कैटेगरी और कैटेगरी, किस सेम, चीज हाँ, की कैटेगरी? समान गुण धर्म, समान पुद्गलों की समान पुद्गलों की, जिसका क्लास सेम हो। इसको एक उत्तरायण में इसका एक उदाहरण है कि एक बार एक गवाला था एक गांव में, वो हेड था और उसके अंडर में कई और भी गवाले थे जो गायों को पालते हैं। तो सब अपनी अपनी गायों को एक साथ चराने के लिए छोड़ देते थे, पर इवनिंग को सब में झगड़ा हो जाता था कि मेरी गाय कौन सी है, मेरी गाय कौन सी है। तो फिर उसमें क्या, किसी को कलर कर दिया थोड़ा, किसी में घंटी बांध दी, ताकि मिक्स तो हो जाते लेकिन सब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पुद्गलों की जो वर्णनाएं हैं वो ऐसा नहीं है तो सभी पुद्गल, पर उसकी एक कैटेगरी बना दी है। हर पुद्गल अपने काम में नहीं आते। ये 8 प्रकार के पुद्गल है, एक विशेष कैटेगरी है जो हमारे काम में आते हैं। तो ये 8 नाम से तो आप परिचित होंगे। अब इसका अर्थ क्या है हम वो समझते हैं। औदारिक वर्गणा। तो औदारिक क्या होता है? स्थूल हमारा जो शरीर शरीर, हमारे स्थूल शरीर है वो औदारिक है। और तिर्यंश के पास कौन सा शरीर होता है? औदारिक। औदारिक शरीर, और वही। विशेष से विक्रिय शरीर भी हो सकता है, वैक्रिय हो सकता और है, देवताओं के? वैक्रिय। वैक्रिय, वैक्रिय। नाभि के? वैक्रिय, वैक्रिय। सिद्धों के? सिद्धों के कोई अशरीरी, शरीर शरीर नहीं, नहीं अशरीर। होता। तीर्थंकर के? तीर्थंकर के औदारिक शरीर, औदारिक। औदारिक, अच्छा, औदारिक या कोई शरीर नहीं है तीर्थंकर के? केवली हो तो केवली के शरीर हो। केवली के भी शरीर रहेंगे और तीर्थंकर है उनके भी शरीर रहेंगे, शरीर और रहेंगे। तीर्थंकर सिद्ध हो जाएंगे तो फिर अशरीरी। तो अशरीर हो। करेक्ट। ठीक है। तो सजातीय पुद्गल किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ, सजातीय मतलब एक ही क्लास के। जैसे औदारिक शरीर के रूप में जो पुद्गल हम यूज कर रहे हैं, तो जितने औदारिक सेम कैटेगरी के होंगे वो होंगे औदारिक वर्गणा के। उसी प्रकार जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे वैक्रिय शरीर के रूप में, जैसे एक चीज है, एक पुद्गल है जो वैक्रिय रूप में परिणत यानी कि ट्रांसफर हो सकता है, वैक्रिय शरीर का निर्माण कर सकता है, तो वो जो क्लासिफिकेशन होगा पुद्गलों का उसको वैक्रिय वर्गणा, मतलब इट इज वेरी इजी। वर्गणा मतलब ग्रुप, क्लासिफिकेशन। ठीक उसी प्रकार आहारक शरीर के रूप में जो पुद्गल काम आते हैं उनको आहारक वर्गणा कहते हैं। तेजस शरीर क्या होता है? जो अपने पाचन शक्ति, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को तो मिनिमम जीव के कितने शरीर रह सकते हैं? 3, कौन तीन, से कौन से? 3, कार्बन, तेजस और हाँ, औदारिक। अच्छा, तो डिपेंडिंग, नाभि के भी औदारिक और कार्बन, वैक्रिय। हाँ, औदारिक या तो उसी प्रकार तेजस शरीर के रूप में जो प्रयुक्त होंगे उन पुद्गलों को तेजस, कार्बन शरीर के रूप में जो होंगे उनको कार्बन वर्गणा, और आगे क्या है? मन वर्गणा। यानी कि मन, आप सोच रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म आपने चाहा आप सोच लिए, ऐसा नहीं है। सोचने के लिए भी आपको पुद्गल चाहिए। तो जब आप सोचते हो तो आसपास बहुत कर्म है, राइट, लेकिन जिनमें जो मनोवर्गणा के पुद्गल हैं हम उनको ग्रहण करते हैं जब जब हम सोचते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बोल रहे हैं तो हम वचन वर्गणा के पुद्गलों को यूज करते हैं। श्वास ले रहे हैं तब श्वासोच्छ्वास रूप में जो क्लासिफिकेशन है जो पुद्गल की, उसको कहा जाएगा श्वासोच्छ्वास वर्गणा। तो ये 8 वर्गणाओं में सबसे स्थूल यानी कि सबसे ग्रॉस वर्गणा कौन सी है? औदारिक, औदारिक। और फिर धीरे धीरे सबसे सूक्ष्म कौन सी है? कार्बन वर्गणा। हाँ, और ये जो वर्गणाएं हैं ये पूरे लोक में व्याप्त है, किंतु इनका प्रयोग तभी हो सकता है जब वो जीव द्वारा गृहीत हो जाए। ठीक है, शमी जी, वो प्रयुक्त मीन्स यूज, उसका प्रयुक्त का यूज। और प्रयुक्त मतलब यूज, मतलब जैसे यहाँ पुद्गल है, राइट, अब मैंने बोला तो वो यूज हुआ मनोवर्गणा के पुद्गल के रूप में।
तो वंदा में कोई इसका इसको ये होने वाला है। तात्पर्य ओके। हुआ मतलब हमारे चारों तरफ ये 8 वर्गना के पुद्गल परमाणु है, एग्जिस्टेंट है, हाँ और है, चाहिए जब वी विल टेक इट, यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। का भी साथ में है मतलब हाँ सारे शरीर का ही है, औदरिक, विक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन, पांचों शरीर का है। ये जो आहारक जो शरीर जाता है ना तीर्थंकर के पास, वही इसी के बारे में बात हाँ उसी शरीर की बात कर रहे हैं। जब आहारक शरीर बनेगा तो वो उस पुद्गलों से उसकी रचना होगी। जब अपने लब्धि होगी तो ही वो आहारक बनेगा। हाँ लब्धि होगी तब बना सकते हैं, पर पुद्गल नहीं रहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे? तो लब्धि तो निमित्त कारण है, मूल कारण तो वो पुद्गल है। वंदा में एक क्वेश्चन है, लोकांत भाग में भी ये 8 वर्गना के पुद्गल परमाणु रहेंगे? हाँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे लोक में, राइट? पूरे Okay. लोक में, तो लोक का जो अंत है वो भी लोक में ही आता है ना। तो फिर आलोक में नहीं होगी? आलोक में नहीं। आप ही बताइए कैसे होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा बताओ? बिकॉज क्योंकि वहां धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय एग्जैक्टली, हाँ करेक्ट, धर्मास्तिकाई और धर्मास्तिकाई नहीं है ना। राइट। हाँ सुनीता जी ने हमें बताया था। तो अच्छा। जो औदार कहाँ पे थे हम, इनका प्रयोग तभी हो सकता है जब ये जीव द्वारा ग्रहित नहीं होता। तो वर्गणा क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वर्गणा का अर्थ क्या है? 1 मार्क का आ सकता है। तो क्या होगा? सजातीय पुद्गल का समूह, पुद्गलों का समूह। समूह जो मतलब समूह जो जो हमारे जीव ग्रहित जिसका उपयोग जीव ग्रहित करने ग्रहित से मतलब होता ही है। उपयोग करता है, तो ग्रहित करता है उपयोग करता है वो एक ही है। तो समूह, वर्ग, राशि ये सब सिनोनिम्स है। पर्याय मीन्स सिनोनिम। वंदा में ऐसा भी बोल सकते हैं ना वंदा में, वर्गना समान गुण धर्म वाले पुद्गल के परमाणु को वर्गना कहते हैं। हाँ बोल वो थोड़ा सकते कॉम्प्लिकेटेड है ना लैंग्वेज हैं, पर हमारी। परमाणु जब वर्गणा परमाणु नहीं है, परमाणु तो सबसे सूक्ष्म अंश है, राइट? वो पुद्गल है, कई परमाणु मिलके पुद्गल बन रहे हैं, राइट? पुद्गल तो फिर पुद्गल का सूक्ष्म अंश क्या है? परमाणु है। परमाणु है। परमाणु तो नो डाउट है ही, पर हर परमाणु को हम यूज नहीं कर सकते, हम वर्गणा को यूज कर सकते हैं, तो उसका स्थूल रूप है वर्गणा। तो समान गुण धर्म वाले समान पुद्गल गुण वाले बोलेंगे। समान गुण वाले पुद्गलों के ग्रुप को, अच्छा, पुद्गल के समूह को। सजातीय मतलब समान गुण वाले ओके, पुद्गल समान के गुण। ग्रुप को, हाँ, पुद्गल के समूह को वर्गना कहते हैं। ओके, थैंक यू वंदा। तो पुद्गल वर्गणा एक प्रश्न है, 8 ही क्यों है? तो पुद्गल हमारे लिए उपयोगी है। पुद्गल के परमाणु और स्कंद अनंत है, जिनका हमारे लिए सीधा कोई उपयोग नहीं। इसीलिए अगर आप लिखोगे कि परमाणु वर्गणा है तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, क्योंकि परमाणु को हम वैसे यूज नहीं कर सकते। वो जब एक विशेष परमाणु बन के जब उस वर्गणा को क्रिएट करेगा, मतलब जब हम कोई भी वर्गणा ले रहे हैं तो वो कुछ विशेष परमाणु का ही एग्रीगेट है, मतलब ग्रुप है, तो हम ग्रुप को यूज कर रहे हैं। ग्रुप इज वर्गणा, क्लास इज वर्गणा। तो पुद्गलों के परमाणु और स्कंद अनंत है, जिनका हमारे लिए सीधा कोई उपयोग नहीं है। जो पुद्गल स्कंद हमारे काम आते हैं उन्हें वर्गणा कहते हैं। ये जो वर्गणा है वो स्कंद ही है, क्योंकि स्कंद सबसे बड़ा पार्ट है, राइट? और जो सूक्ष्म पार्ट है वो है परमाणु। तो ये सारे स्कंद रूप में हम यूज कर रहे हैं, और वो भी स्कंद भी अनंत है, सब हमारे काम नहीं आते। ये जो 8 प्रकार के हैं हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है? क्योंकि इससे अतिरिक्त हम कहाँ यूज करेंगे? हमें बोलने के लिए, सोचने के लिए, कार्य करने के लिए, तो इसी में सारे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय पुद्गलों के समूह से क्या समझ रहे हैं? तो वही इट्स अ सिंपल, बताइए क्या आंसर होगा? सजातीय पुद्गल के समूह मतलब ही दैट इज वर्गणा। क्वेश्चन को घुमा के दिया है कंफ्यूज करने के लिए। सजातीय पुद्गल के समूह से आप क्या समझते हैं? तो सजातीय पुद्गलों के समूह से हम वर्गणा समझते हैं। अब प्रथम 4 जो, हाँ कुछ पूछ रहे हैं? नहीं। वंदा में आजा क्वेंच में कुछ घुमा के पूछेंगे क्या? घुमा के पूछे।
आज के लिए आज के क्वेंच के क्वेश्चन तो पहले ही बन जाते हैं। अभी तो मैं क्लास ले रही हूँ, तो अभी तो मैं बनाऊंगी नहीं, राइट? तो नहीं वो नहीं, समझ वो चुके आप हैं। पहले में कोई ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हो क्या आज? अभी 9 बजे पता चल जाएगा। हाँ सुनिए। चतुर्स्पर्शी। हाँ, तो प्रथम 4 जो है, हाँ कहाँ गए? एक मिनट, शेयर। जी शेयर नहीं हो रहा वापस। हो रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है हाँ, क्या? हो रहा है, मेरे हो रहा है। अच्छा, सबके आ रहा है? हो रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है जी दिख रहा है वंदामी। लेसन जी 3 वंदामी 8 वर्गनाएं। हाँ, लेकिन हम आपको नहीं, हम देख सकते थे, आपका वो चला गया है। चार से आ गए। अभी दिख रहा है? अभी आ हाँ गए। हाँ हाँ जी जी हाँ, अभी दिख रहा है। मेरे को तो पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। ठीक है, तो प्रथम जो 4 वर्गनाएं हैं वो अष्टस्पर्शी है। अष्टस्पर्शी क्या होता है? बताइए कितने स्पर्श 8 होते हैं? 8 को 8 स्पर्श होते क्या हैं। नाम है उनके? शीत, ओके, शीत, उष्ण, स्निग्ध, फिर रुक्ष, कर्कश, मृदु, गुरु और लघु। हाँ बहुत अच्छे। तो इनमें जो प्रथम 4 है, यानी कि औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस, ये वर्गणा जो है ये अष्टस्पर्शी है। देखिए हम औदारिक शरीर देख पाते हैं, राइट? दिखता है क्योंकि उसमें 8 स्पर्श है। हमारे आंखों का विषय जिनमें 8 स्पर्श होते हैं वो बन सकता है। तो औदारिक, अब आप पूछ सकते हैं वैक्रिय तो हमें नहीं दिखता, तो कभी किसी को देवता अगर दिखता है, जैसे आगमों में आता है ना, देवता दर्शन करने आए तो दिखा, दैट मीन्स वैक्रिय भी दृष्टिगोचर हो सकते हैं। अष्टस्पर्शी। उसी प्रकार आहारक, यानी कि जब पुतला भेजा जाता है तो वो भी दृष्टिगोचर हो सकता है। और जो तेजस है, यानी कि जो शरीर आहार आदि पचाने में काम आता है, अब इसको आप कैसे देखेंगे? अपना तेजस तो अपन नहीं देख सकते, पर जो अगर हम देखें कि जो तेजस लब्धि का जब प्रयोग होता है, तो इस प्रकार सबके आंखों का विषय बनेगा या नहीं बनेगा, पर ज्ञानियों के आंखों का विषय बन सकता है, मतलब उतना सूक्ष्म, पर इट इज अगेन अष्ट पुद्गल है तो ये अरूप तो है नहीं, तो अष्ट स्पर्शी है, मतलब स्थूल है, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, मतलब स्थूल लेवल पर हम देख सकते हैं। और कर्मण, मन, वचन, श्वासोच्छ्वास, ये केवल ज्ञानी के दृष्टि का विषय बन सकता है, पर ये चतुर्थ स्पर्शी है तो ये सबके द्वारा ग्रहण योग्य नहीं होते। लेकिन इनका प्रयोग तभी हो सकता है जब ये जीव द्वारा लिए जाए, जीव इसको एक्सेप्ट करे। अब प्रश्न है, संसार का कोई भी प्राणी इन वर्गणाओं से अपने अपने जो उसको चाहिए वो बिना काम इनको ग्रहण किए बिना, कोई सोचता है कि मैं बिना मनोवर्गणा के प्रयोग किए मैं सोचूंगा, तो वो नहीं सोच सकता। हर समय आपका हाथ भी हिल रहा है तो आप उसको वर्गणा को यूज कर रहे हो। जीव हर समय नई वर्गणा का स्वीकार, परिणमन और विसर्जन करता है। अब प्रश्न है, ये अष्टस्पर्शी और चतुस्पर्शी क्या है? तो पुद्गल के तो 4 लक्षण कौन से होते हैं? पुद्गल के 4 लक्षण वर्ण, रस, गंध। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। स्पर्श है, ठीक है। अब इन वर्ग के 5 जो वर्ण बताए गए हैं, देखिए कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत, है ना, जो 4 लक्षण है। अब उसमें से आपको समझाया जा रहा है कि पहला जो है वर्ण, तो वर्ण हो गए, वर्ण कितने? इंद्रियों के जो 23 विषय आते हैं, वर्ण कौन से इंद्रिय का विषय है? आंख, हाँ, तो उसके कितने विषय होते हैं चक्षुर इंद्रिय के? 5 यहाँ पे ये 5 लिए गए हैं, कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत। फिर घ्राण इंद्रिय का विषय कौन सा होता है? सॉरी, ज्ञानेंद्रिय का 2, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध और दुर्गंध। हाँ, उसके बाद है पुद्गल का तीसरा लक्षण है रस। रस कौन से इंद्रिय का विषय है? रसनेंद्रिय। इंद्रिय के कितने विषय हैं, नाम क्या है? 5। तिक्त, कटु, कषाय, खट्टा और मधुर, राइट। अब जो एंड है स्पर्शनेंद्रिय, इसके 8 बताए गए हैं। तो मूल 4 स्पर्श है और जो शेष 4 है वो उसके ही परिणाम है, यानी कि उसी को
प्लस माइनस करके वो बनते हैं। तो प्रथम 4 वर्गणाओं में 8 स्पर्श होते हैं। कौन सी 4 वर्गणाएं? औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस। और शेष 4 जो हैं वो चतुर्स्पर्शी होते हैं। वंदा में एक क्वेश्चन है वंदा में। आप पूछिए। मनोवर्गना के पुद्गल, अच्छा वर्गना, मनोवर्गना, तो अभी देखो ये तो मतलब टेक्निकली अपन बोलते हैं मनस्क और समनस्क जिसके मन है, लेकिन एक इंद्रिय जीव भी है ना, उनमें फीलिंग्स है, तो मतलब उनको मन तो नहीं है, लेकिन ये मन है ना बहुत सूक्ष्म है, पूरे आत्म प्रदेश में समांतर रूप से फैले हुए हैं। तो क्या वो लोग मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लेंगे, वर्गना लेंगे मनोवर्गना, या ओनली समनस्क लेंगे जिनके मन है? ये प्रश्न तो देख देख के आंसर देने का भाव है। उनको जो मन है ना वो भाव मन है, मतलब जो आत्मा के साथ रिलेटेड है। पर हम जो पर जो समनस्क और अमनस्क में उनको मन की कैटेगरी में नहीं लेते। पर जो आत्मा का जो भाव मन है वो तो सभी के हैं। तो अब मनोवर्गणाएं, जैसे कि उनमें योग, अगर हम देखें, आपने तत्व चर्चा में पढ़ा होगा, योग कितने पाए जाते हैं एक इंद्रिय में? कितने योग पाए जाते हैं? योग तो देखो 4 योग। कौन से? सत्यम नहीं, योग नहीं। औदारिक योग, वेद में औदारिक मिश्र योग, मिश्र योग, और औदारिक एक औदारिक वायु मिश्र, काय की अपेक्षा से लेते हैं वैक्रिय भी वैक्रिय, होएगा, है ना? हाँ। तो 4 योग है। तो अगर मन का नहीं लिया तो फिर वर्गणा भी उस हिसाब से यूज नहीं होगी, क्योंकि अव्यक्त चेतना है। अच्छा, जिनके अगर मनोयोग रहेगा तो वो मनोवर्गना यूज करेंगे देन। तो इससे मैं उस लॉजिक को निकाल रही हूँ। अगर मनोवर्गणा यूज करना होता तो फिर योग में भी तो मनोयोग लेना चाहिए था ना। अब देखिए, द्विंद्रिय आते, भले उनकी व्यवहार भाषा है, फिर भी वचन योग आ रहा है। तो उससे मैं ये कह रही हूँ, उस लॉजिक से, फिर भी अव्यक्त मन है, पर वो तो आत्मा का व्यापार है ना। सिद्धों में भी तो मन नहीं है, चिंतन तो चल ही सकता है। ज्ञान दर्शन में ही उनका चिंतन समाहित हो जाता है। हमें जब आप अनिंद्रिय कह रहे हैं, राइट, जब आपने 21 द्वार पढ़ा होगा, तो तो अनिंद्रिय, तो अनिंद्रिय है, तो उनके मन नहीं है, आंखें इंद्रियां नहीं है। अब उनको इंद्रियों के उपयोग की अपेक्षा नहीं है, सीधा ज्ञान है, राइट। तो उसी प्रकार एक इंद्रिय को उनका कितनी अव्यक्त चेतना है, राइट। ऐसे तो स्पर्श से भी, सूंघने का भी काम करते होंगे, जो भी उनका है, बहुत ही, मतलब वो इतना सुन भी नहीं पाते, पर वो सारा काम वो स्पर्श से कर रहे हैं। जो भी संवेदना उनको करनी है वो स्पर्श से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो वो मनोवर्गणा उनके लिए उपयोगी नहीं है। फिर भी और भी चर्चा करके आगे बताने का भाव रखते हैं। वंदना में एक इंद्रिय में कौन कौन से योग है? एक इंद्रिय में 4 योग पाए जा सकते हैं। औदारिक योग और औदारिक मिश्र, कार्मण का योग, मिश्र, 5 योग पाए जाते हैं मिश्र। औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र और कार्मण। और जो आप लोगों ने उत्तर दिया 4, वो शरीर पाए जाते हैं। शरीर है। ये वैक्रिय कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वायु काय की अपेक्षा से। अच्छा, ओके, हाँ, ओके। तो शरीर में औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्मण, राइट। और योग में फिर 5 हो जाएंगे ना, औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र और कार्मण, राइट। तो सिद्ध में तेजस शरीर भी नहीं है ना? नहीं, सिद्धों में कोई शरीर नहीं। फिर ये लोग क्यों ऐसे बोलते हैं कि उनकी हाइट 2/3 हो जाएगी? वो ऐसा क्यों बताते हैं? क्या बताते हैं? कि सिद्ध में तो वो सिद्ध होते हैं तो उनकी हाइट, जो लास्ट हाइट है, उससे 2/3 हो जाती है। देखिए, जो आत्मा है उसका वैसा शेप नहीं है, पर कुछ तो एक होगा ना। तो वो नियम है कि जिसके जितना होता है उसका 1/3 पार्ट हो जाता है। तो उसमें आपका क्या प्रश्न किया आपने? तो अगर उसमें तेजस शरीर नहीं है तो फिर हाइट कैसे होती है? हाइट वैसे नहीं होती जिसको आप देख सको। एक कुछ तो प्लेस तो वो लेगी ना। अब जैसे रोशनी है, ठीक है ना,
कैंडल को आपने जलाया, उसके ऊपर आपने एक ग्लास रख दी सपोज, तो उस कैंडल की क्या हाइट होगी? वो ग्लास जितनी होगी। उसको पूरे रूम में अगर रहेंगे तो पूरा रूम में वो फैल जाएगा, क्योंकि उसका विशेष कोई आकार नहीं है। अच्छा, इसीलिए बोलते एक माही अनेक राज्य, अनेक माही एक कम, हाँ, इसीलिए आता है। ठीक है। तो हाँ, उसमें तेजस शरीर का तो क्या ही हो, तेजस का उसका कुछ उसमें उसके साथ कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। तो पुद्गल के 4 लक्षण हैं। पुद्गल ये रूपी अजीव द्रव्य है। ये क्विंच में कई बार पूछा जाता है, रूपी अजीव और जो है अरूपी अजीव। तो जिसमें पूर्ण एक ही भाव और गलन पृथक भाव, पूर्ण यानी कि एक ही भाव यानी कि दोनों किसी चीज को मिक्स करना, और गलन यानी कि सेपरेट हो जाना, ये 2 चीज जिसमें है उसको पुद्गल कहते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण का अर्थ है पहचान। तो पुद्गल को पहचानने का हेतु है लक्षण। तो वो लक्षण है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है, वो पुद्गल है। ठीक है, ये जो 4 चीजें हैं ये इसकी लक्षण है। पुद्गल की परिभाषा में कुछ बोल रहे? पुद्गल की परिभाषा में प्रश्न है, शब्द क्यों छोड़ा गया है ना? पुद्गल के जैसे 4 लक्षण बताए गए हैं, पर इंद्रियों के कितने विषय है? 5 है ना। तो कई बार प्रश्न हो सकता है कि एक विषय को क्यों छोड़ा गया, पुद्गल को, शब्द को क्यों छोड़ा गया? तो उसका उत्तर है, जो शब्द है वो पुद्गल का एकमात्र लक्षण नहीं है। लक्षण क्या होगा? जिससे आप 2 चीज में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप अरूपी, इस अरूपी चीज को अगर आप आत्मा का लक्षण बता दो तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि तब तो कोई धर्मास्तिकाय को भी आत्मा समझ ले, क्योंकि वो भी अरूपी है। अधर्मास्तिकाय को भी आत्मा समझ सकते हो, वो भी अरूपी है। तो लक्षण वो चीज होगा जो केवल उसी चीज में पाई जाए, बाकी किसी चीज में नहीं पाई जाए, वो उसका लक्षण होगा। प्रॉपर्टी हाँ, द डिस्टिंक्ट क्वालिटी, नॉट ओनली द क्वालिटी, द डिस्टिंक्ट क्वालिटी। तो आत्मा में चैतन्य गुण है जो और 5 में नहीं। अब पुद्गल को अगर हम अजीब, जो अजीब है वो पुद्गल है, अगर सपोज, क्योंकि एक लक्षण है ना पुद्गल का, तो फिर बोलते हैं धर्मास्तिक, तो फिर सारे पुद्गल है। हाँ। तो लक्षण अब वही होगा जो केवल उसी में हो और किसी में नहीं हो, विशेष गुण धर्म। विशेष गुण धर्म। तो ये जो 4 चीजें पाई जाती है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये केवल मात्र पुद्गल में ही पाई जाती है। शब्द पुद्गल है, जो शब्द है वो भी खुद में पुद्गल है, पर हर पुद्गल शब्दात्मक हो ये जरूरी नहीं है। शब्द केवल वचन वर्गणा के पुद्गल का धर्म है, जबकि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सारे पुद्गलों में होते हैं। इन 4 के बिना पुद्गल का अस्तित्व नहीं है। कुछ पूछ रहे हैं? तो वंदना भी मैंडेटरी है, पुद्गल के 4 लक्षण हाँ होंगे। 4 लक्षण मैंडेटरी है और कंपलसरी। लक्षण 4 है पुद्गल के। और शब्द का लक्षण कोई भी नहीं। शब्द का क्या लक्षण होगा? शब्द खुद में ही एक लक्षण है ना। लक्षण है, ठीक है। शब्द खुद में ही एक लक्षण है। अब जैसे साधु साधुओं के ड्रेस का लक्षण है सफेद रंग, तो अब सफेद का तो और कोई लक्षण नहीं हो सकता। आगे लिखा हुआ है इसमें कि संसार में 2 ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, मूर्त और अमूर्त। तो अमूर्त पदार्थ में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं होते, इसीलिए वो पौद्गलिक नहीं है। सिंपल सी वही चीज को घुमा के दे रहे हैं। पुद्गल में क्या है? ये 4 चीज है, और बाकी में क्या है? ये 4 चीज नहीं है, इसलिए वो पुद्गल नहीं है। तो सेम थिंग इज दैट, जो पुद्गल, हाँ, इसीलिए अमूर्त पदार्थ में गलन मिलन नहीं होता ना, अखंड रहता है हर अमूर्त पदार्थ में। हाँ, क्योंकि गलन मिलन तो कोई चीज के लिए होगा ना। वो हाँ, ओनली पुद्गल का है। ओनली पुद्गल का होगा। इसलिए वो अखंड, आत्मा भी अखंड है। आत्मा अखंड है, धर्मास्तिकाय भी एक ही है, धर्मास्तिकाय अखंड है, आकाशास्तिकाय अखंड है। और काल तो काल्पनिक द्रव्यमान है। तो सबसे छोटा पुद्गल कौन सा है? परमाणु। परमाणु। और उसमें एक रस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आता है,
कि एक रस, एक गंध, एक वर्ण और एक दो स्पर्श नहीं होता, मिनिमम दो दो स्पर्श होता है, या तो ठंडा गर्म और या फिर स्निग्ध रुक्ष। स्निग्ध रुक्ष। तो स्कंद स्थूल में 8 स्पर्श है, जो सबसे बड़ा स्कंद होगा तो उसमें 8 स्पर्श हो सकते हैं, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्ण, यानी कि जो मैक्सिमम है वो पाए जा सकते हैं। वंदना में आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो तो आपने 2 स्पर्श की बात की, उसमें स्निग्ध या रुक्ष होगा और शीत या उष्ण होगा, या चारों में से कोई भी 2 हो सकते हैं? नहीं, कोई दो नहीं हो सकता, चारों में से फिक्स है। स्निग्ध रुक्ष और शीत और उष्ण, ये दो ही। ये फिक्स है। बाकी जिसमें 8 स्पर्श है तो वो बाकी इन्हीं का मिलन इसके साथ होके वो हो सकता है, पर मेन तो शीत, उष्ण और स्निग्ध रुक्ष है, ये मिनिमम होंगे ही। नहीं, व्हाट आई ट्राइंग, सो इट कैन बी ईदर शीत और उष्ण, राइट? और दूसरा स्पर्श Yes. होगा रुक्ष या स्निग्ध, आई मीन स्निग्ध या रुक्ष। यस, It cannot be hot and cold together. हाँ, hot and Yes, exactly. So that's what. It has to be either hot or cold, right? Okay, got it. Yeah. तो वंदना भी एक क्वेश्चन पूछो। सबसे छोटा पुद्गल है परमाणु, सबसे बड़ा कौन सा है पुद्गल? कौन सा है सबसे बड़ा पुद्गल, कौन सा है? स्कंद, अचित, समुद्र घाट वाला, समुद्र घाट वाला अचित स्कंद। अचित, किसको बोलते हैं अचित? अचित महास्कंद किसको बोलते अचित महास्कंद। हैं? किसको बोलते हैं? कर्म झड़ने के लिए केवली को लास्ट में जब आयुष्य कम रह जाता है तो वेदनीय कर्म को झाड़ने के लिए समुद्र घाट होता है। तो वो समुद्रघात जीव शरीर से निकलकर समुद्रघात करता है और फिर जीव अंदर लपेट जाता है, वो स्कंद बाहर रह जाता है, उसको बोलते हैं अचित महास्कंद। वो लोक में पूरा फैला हुआ है। फिर से बोलो। ठीक है। जब 6 महीने शेष रहती है आयुष्य की, ओके, और वेदनीय कर्म ज्यादा रहता है, करेक्ट है वंदना? अंतर्मुहूर्त नहीं, ये पूरा प्रोसेस इज अंतर्मुहूर्त, बट पूरा प्रोसेस 8 समय। नो, अंतर्मुहूर्त के 8 अंदर 6 महीने जितना टाइम शेष रहता है, एग्जैक्टली आयुष्य 6 महीने शेष रहता है और वेदनीय कर्म ज्यादा रहता है, तब उसको भोगने के लिए ये केवली समुद्रघात। समुद्रघात तब होता है जब आयुष्य अंतर्मुहूर्त शेष रहता है। बुक में लिखे वर्ड बाय आयुष्य अंतर्मुहूर्त रहता है, लेकिन जो वेदनीय कर्म है ना, आयुष्य मतलब वो उतने 6 महीने तक भोगे जा सकते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप वही बात कह रहे हैं? नहीं, आगे पढ़िए उसको, इसमें है ना लिखा है। लास्ट वही सेकंड चैप्टर में एंड में पढ़ो, आप पढ़ो वही पढ़ो ना। पूरा केवली समुद्रघात पढ़ो भाई, वो डिटेल बताए। लास्ट लाइन बोले यह समुद्रघात तब होता है। आप अनम्यूटेड है, आप अनम्यूटेड है, नहीं तो आपकी आवाज नहीं आएगी। तो आपको म्यूट करना होगा। अगले 4 समय में क्रमशः आत्म प्रदेश सिमट हुए पुनः शरीर में स्थित हो जाता है। यह समुद्रघात तब होता है जब आयुष्य अंतर्मुहूर्त शेष रहता है। कभी मैंने भी सोचा है 6 मंथ्स बगटा अंतर्मुहूर्त। नहीं, इतना ही कंप्लीट हो गया। आपके बुक में भी है, देखो सेकंड चैप्टर एंड में। उसको समुद्रघात क्यों बोलते हैं? कि वो पूरे लोक में फैल जाता है, जहां तक धर्मास्तिका है और अधर्मास्तिका है वहां तक फैल जाता है, तो वो बहुत बड़ा हो गया, विशाल हो गया। आत्मा नहीं, कर्म इतना विशाल होता है। म्यूट है शमनी जी का। आयुष्य कर्म की स्थिति, अभी तो ऑन कर लिया है। हाँ, बराबर है। आयुष्य कर्म की स्थिति, जब वेदनीय कर्म की स्थिति और आयुष्य कर्म के जो दल रहते हैं वो वेदनीय कर्म के दल से जब अधिक होते हैं, मतलब आयुष्य कर्म की क्वांटिटी और टाइम जब वेदनीय कर्म के टाइम और क्वांटिटी से ज्यादा होते हैं, तब उनको बराबर करने के लिए केवली समुद्घात होता है। जब सिर्फ अंतर्मुहूर्त आयुष्य बाकी रहता है तभी समुद्घात होता है।
समुद्घात में 8 समय लगता है। पहले समय में आत्म प्रदेश शरीर के बाहर निकलकर दंडाकार फैलते हैं। वो दंड ऊंचाई नीचाई में लोक प्रमाण, जितना लोक है उतना होता है। कितने हैं लोक की आकृति? 14 लोग। पर उसकी मोटाई शरीर के बराबर होती है। दूसरे समय में उक्त दंड पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण फैलकर कपाट यानी कि किवाड़ के आकार, ऐसे जब किवाड़ खुलता है तो कैसे, मतलब इस साइड में वो बन जाता है, राइट। तीसरे समय कपाटाकार आत्म प्रदेश पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण फैलकर, मतलब ऐसे मथनी होती है ना, अब मतलब जो एरिया नहीं कवर किया वहां फैलकर वो मथनी के आकार की, घोटनी से जैसे घोटते हैं ना कोई चीज, उस आकार में बन जाती है। और चौथे समय में खाली भागों में फैलकर आत्म प्रदेश समूचे पूरे लोक में, अब कोई स्थान अगर छूट गया हो तो उसमें व्याप्त हो जाती है। जिस प्रकार प्रथम 4 समयों में आत्म प्रदेश क्रमशः फैलते हैं, वैसे ही अंत में चारों समय में क्रमशः सिकुड़ते हैं। पहले वो खाली स्थान से सिकुड़ जाएगा, फिर मथनी वाले स्थान से, फिर कपाट से और फिर दंडा से। 5वें समय में वही दिया हुआ है। तो अब प्रश्न है जो 6 महीने का आप बोल रहे हैं ना, तो उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि जब 6 महीने मतलब ऐसे रखते हैं कि वेदनीय कर्म भोगने के लिए और 6 महीने चाहिए, ऐसा मैंने भी क्योंकि 6 महीने का पढ़ा है, मुझे भी याद आ रहा है। इसमें नहीं लिखा हुआ, मैंने सोचा इसी में लिखा हुआ है। तो इसका ये तात्पर्य हुआ, ये जब समुद्घात करते हैं, द टोटल समुद्घात इज ओनली 8 समय। ओके, 8 समय। तो इंद्रियों के 23 विषय थोड़े शुरू कर दे। 10 मिनट और है। 5 मिनट। तो इंद्रियों के 23 विषय, ये तो जैसे 5 इंद्रिय हो गए, और श्रोत्र इंद्रिय के 3 विषय, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। तो शब्द क्या है? शब्द वही है, पुद्गल कह सकते हैं अपने आप में, पर ये याद रखें कि हर पुद्गल का लक्षण शब्द नहीं होगा। जो बोला जाता है वो शब्द है, यानी कि जो बोल रहे हैं वो भी शब्द है, जो सुन रहे हैं अगर ऑपोजिट में देखेंगे तो जो सुन रहे हैं वो भी शब्द है। पर ये एक रिलेटिव डेफिनेशन है। निरपेक्ष प्रतिपादन से तो किसी भी तत्व का सही बोध नहीं हो सकता अगर आप रिलेटिवली देखें। इसीलिए तत्व बोध की तत्व, कोई भी हम तत्व ज्ञान करते हैं तो हर जगह हम अपेक्षा लगाते हैं, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शब्द के 3 जो प्रकार हैं वो है जीव, अजीव और मिश्र। अब जीव शब्द कौन से हैं? जो अभी मैं बोल रही हूँ ये जीव शब्द है। अभी जैसे आपने जब ग्रामर पढ़ा होगा कि कैसे आ बोलते हैं तो कौन सी जगह हम यूज करते हैं, जब अणा बोलते हैं, माँ बोलते हैं तो कभी तालु और जीव, कभी नाक, कभी हार्ट, कभी कंठ का भाग एक ही एक्टिव होता है। तो उसी प्रकार जो अपने फोनेटिक्स कभी मतलब शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो हृदय, कंठ, ये जो सिर है, आप महाप्राण ध्वनि कीजिए आपको यहाँ वाइब्रेशन मिलेगा। तो फिर जीभ का अग्रभाग, दांत है, नासिका है, होठ है और तालु, ये 8 स्थान बताए गए हैं जहाँ से शब्द प्रोड्यूस होता है। इन 8 स्थानों का सीधा संबंध किससे है? जीव से। तो इसीलिए इनको जीव शब्द कहा जाता है। अब पुद्गलों के संघर्ष जो शब्द होता है, जैसे मैं इसको अगर बजाऊंगी, ये 2 चीज का संघर्ष हुआ, राइट? तो इससे जो शब्द क्रिएट हो रहा है वो है अजीब शब्द। कोई मिश्र हो गया ना बतामी, आप बजा रहे हो ना इसको। मिश्र हो गया ये। मिश्रा, मैं फ्लूट बजाऊंगी ना ये, लेकिन आप पटक रहे हो तो मैंने पटका, पर मेरी इसकी कोई साउंड तो नहीं है ना। अच्छा, ओके। फ्लूट जब मैं बजाऊंगी तो मेरी भी उसमें आवाज है ना, आपका आवाज मिक्स होना और उससे भी एक आवाज निकलेगी। तो जैसे खटपट करना, चुटकी बजाना, पांव पटकना, इससे शब्द हो रहा है। पर जीव शब्द आप समझ लीजिए, व्हेन आई स्पीक समथिंग, फ्लूट में अब मेरी साउंड चाहिए, जो मैं फूंक भी मार रही हूँ तो उसमें इन 8 स्थानों का कहीं ना कहीं तालु है, जीव है, राइट?
जीव शब्द मतलब भले ही जीव की सहायता है, पर जीव शब्द वही होगा जो इन 8 स्थानों से निकलेगी। और ये साउंड 2 से हो रहा है ना, टेबल और उससे, दो हाँ, तो जीव टेबल के, भी दो पुद्गल है, चीजों के टेबल भी। संग है। हाँ, हाँ, और दोनों ही पुद्गल है ना। करेक्ट, दोनों पुद्गल। इवन अगर आप हाथ भी बोल दो कि हाथ तो जीव है, तो फिर ये जीव क्यों नहीं, तो हाथ भी पुद्गल है ना, मेरा शरीर पुद्गल है। पर जीव शब्द आप समझ लीजिए, जैसे नियत आकार ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल तक ही नियत है, पंचकोण है, षटकोण है, वो भी तो एक डेफिनेट शेप है ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे होते हैं इमोजी जैसे कि कोई शेप ना हो, पर उन सब को हम अनियत में रख रहे हैं, इन 5 को ही माना है। तो ये जो है सिर्फ जीव शब्द में इन 8 स्थानों से जो हम बोल रहे हैं उसी को लिया गया है। और इन 8 स्थान और वाद्य मीन्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट के योग होने पर जो शब्द निकल रहा है उसको मिश्र कहा जा रहा है। अब हारमोनियम बजा रही हूं तो भी अजीब शब्द ही है, फ्लूट बजा रही हूं तब मेरा शब्द यूज हो रहा है। तो वाद्य मतलब ही नहीं कि हर वाद्य, वाद्य का मीनिंग क्या है? इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब प्रश्न ये है कि शब्द का उपयोग क्या है। तो शब्द का मीनिंग भी हो सकता है, सार्थक भी है, निरर्थक भी। तो निरर्थक मीन्स मीनिंगलेस। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई उपयोग नहीं होता। पर सार्थक शब्द यानी कि जिसका अर्थ हो, फिर चाहे वो शब्दात्मक हो या ध्वन्यात्मक। जैसे आपको बोलते ना क्या करते हो, तो इंडिया में बोलते हैं हाँ, यहाँ बोलते हैं। तो पहले तो मैं आई थी तो मैं समझ ही नहीं थी लोग कब करते हैं, ना में करते हैं या हाँ में करते हैं। तो का भी एक मीनिंग है, यहाँ पे इट इज यस और वहां पर वो अगर हो गया तो इट डिनोट्स नो। तो दैट इज नॉट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड जिसका अर्थ हो, ओनली ध्वनि है ना बट इट इज स्टिल, क्योंकि उससे आप कुछ समझ रहे हो तो उसको आपको मीनिंग में देना पड़ेगा। लैंग्वेज की अगर आपने परिभाषा सुनी होगी तो लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आती है, वर्बल लैंग्वेज एंड साइंड लैंग्वेज। जब इशारा है उसको भी लैंग्वेज में लिया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि समूह चेतना मतलब जब ग्रुप में रहते हैं एक दूसरे को समझने के लिए शब्द ही एक व्हीकल बनता है। कब तक? जब तक आपको अतीन्द्रिय ज्ञान ना हो जाए कि आप लोग सब ध्यानी हैं। अब मैं बोलूँ, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको थॉट्स भेज रही हूँ और आप वो रिसीव कर लो, पर अभी तक उतना ज्ञान हुआ नहीं, तो हमें शब्दों की जरूरत हो रही है। अब 3 ही मिनट है, सब क्वेंच के लिए तैयार हो जाएं। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणों समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। वंदामि वंदामि नमन स्वामी। हाँ, पूर्वी जी, दीपिका जी, मीता जी, मधु जी, लता जी, सभी को अर्हम। पूर्वी जी राली के अच्छा कैरी। अच्छा, सोनाली जी, वंदामि मृदुला जी, रेणु जी, सभी को अर्हम। हाँ रमनी जी जस्ट क्लास अपने मीनिंग वाला बताया जरूर, था। मुझे कोई जल्दी नहीं, वापस बोलो। हाँ, वो मीनिंगलेस सब बोलते हैं ना, एक सार्थक है विद मीनिंग एंड द हाँ। अदर वन विदाउट मीनिंग। कौन से? निरर्थक, निरर्थक, निरर्थक। कामा। और उनका एग्जाम्पल क्या है विदाउट मीनिंग का वर्ड्स? जैसे निरर्थक, जैसे मैंने बोला काऊ को अगर मैं मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसका कोई मीनिंग ना हो, और जस्ट नो मीनिंग। अच्छा, हाँ, नॉनसेंस जो भी कुछ भी हो ना, जिब्रिश अच्छा, आप बोल सकते हो, जिब्रिश का मीनिंग नहीं हो। और यहाँ पर और एक अच्छी बात कि शब्द का कोई शब्द ना हो, सिर्फ वो साइन हो कोई, या कोई ध्वनि हो, साउंड हो, और उसको अगर आप मीनिंग समझ लेते हो तो दैट इज ऑल्सो शब्द। तो कम्युनिकेशन का माध्यम बन सकता है, जैसे ऐसे। ठीक है, अभी इसमें किसके जाने का है अभी? हाँ मीता जी, ठीक ठीक है वंदामि। जी। कृतज्ञोस्मि वंदामि। हाँ हाँ, सोनाली जी, रेखा जी, हाँ सभी करो। हाँ, दीपिका जी, ओके। आप लोग जुड़े रहिए, क्वेंच कर लेंगे, अच्छा, क्वेंच करके अच्छा। डिस्कस कर लेंगे। आप लीव कर सकते हैं समझी जी, मैं अभी फोन में। अच्छा।
अच्छा अभी क्विज किस में आती है? क्वेंच में। मीता ரெடியா? ரெடி ரெடி ரெடி. ரெடியா? புக் எல்லாம் ரெடியா இருக்கா? புக்ல ரெடி இல்ல. புக் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். Okay. I think Rekha ji always sends. Rekha, say sending. हाँ कौन बुक send? रेडी वச்சிருக்கேன். अभी आया नहीं है ना, 1 मिनट बाकी है। ओ 1 मिनट बाकी अभी है. आ गया 30 सेकंड्स. ओहो हो. क्वेंच में और क्वेंच में ही आएगा ना JVNB? हाँ. But usually Rekha sends us. ओके तो किसमें देखने का है? Hey, आ गया। आ गया। आ गया. What happened, mine? भेज दिया रेखा? हाँ रेखा ने भेज दिया। Oh, we have to do the mute किसी. बोलिए हो गया? नहीं 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 हुआ. बोलना है अभी? नहीं अभी 3 मिनट ही हुए. दीपिका बेन, let's wait for some time. We have to put the TV on mute, people. Stop taking at 6:45.
Meeta, ready? Ready. चलो I बोलिए। think Shiksha Vrat, I don't know, but okay, let's, yeah, ready. ಮೊದಲು ದರ್ಶನ ವರ್ಣ್ಯ, Yes. Yes. ரெண்டாவது Second is Pan, மூணாவது சையத். Sayyid. सैयद Yes. था ना? सैयद ही है ना? सही है, हाँ। फिर निर्जरा, तोड़ने वाला कौन सा है? कर्मों का तोड़ने वाला निर्जरा से आत्मा, निर्जरा आत्मा करने एक आत्मा को नहीं है, अच्छा, योग आत्मा है। कर्म तोड़ने वाला योग आत्मा है, निर्जरा आत्मा இல்ல, அந்த மாதிரி இல்ல. क्या चारित्रात्मा नहीं तोड़ेगा? चारित्र रोकेगा, कोई नहीं, राइट? कोई नहीं है, मुझे लग रहा है। ओ मैंने निर्जरा लिखा, निर्जरा मत डालो, निर्जरा आत्मा करके ऐसे है नहीं। ही नहीं। नहीं, बिकॉज एक आई थिंक वी रेड वन टाइम के निर्जरा हम लोग आत्मा में 8, I thought we said कि whatever the body does that becomes that kind of आत्मा। हम लोग सिर्फ 8 आत्मा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अनेक आत्मा जो भी शरीर कर रहा है, I mean I don't know, I wrote that, निर्जरा अनेरी आत्मा में आएगा, अनेरी आत्मा में, निर्जरा अच्छा। आत्मा नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो कोई नहीं लिखना है, राइट? अच्छा ठीक, ठीक है। ममत्व रूप अशुभ प्रवृत्ति के बनने वाले मैथुन, नहीं, परिग्रह। 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 ओह परिग्रह, ममत्व रूप से परिग्रह। अच्छा, रॉन्ग। तीन शरीर किसमें पाया जाता है? सब में, राइट? तीनों में। तीनों में। संजलन क्रोध किसके समान? जल की रेखा। जल की रेखा। अत्याग भाव का नाम अव्रत। अव्रत। शिक्षा व्रत कितने हैं? गलत किया, 4 मैंने गलत लिखा। हाँ, मैंने 5 लिखा, ओके दैट्स फाइन। 5 लिखे हैं। नहीं, मैंने ऐसे ही लिखा, मुझे पता नहीं क्या है। What is the right answer? 4, but I wrote it wrong. I wrote 3. 4 नहीं, शिक्षा व्रत है। What is the answer? Real answer is 4. I looked up, Meeta, it's 4. Oh, 4. Okay. And then last one, Indriya और मन प्रतिसंलीनता। Okay. So अभी हाँ, शिक्षा व्रत मुझे पता नहीं चलता। शिक्षा व्रत मैंने देख लिया, 4 मैंने भी देखा, 4 है। 4 है। हाँ, but I wrote 3 but wrong, but yeah, it's 4. अच्छा, I have question. So कर्मों को तोड़ने का I have to write कोई नहीं। Yeah, even I wrote निर्जरा। Even I wrote निर्जरा। गलत बोला जीवन। अच्छा, कोई नहीं। And then और ये वाला और वो पान, right? And दर्शनावन्य। Okay, correct. Okay, we can submit. 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 8, 5, 3, 4। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा। 9, 10, 11, 12. राइट, 4 करेक्ट है। ओके, ठीक है। गलत बोलते हो ना, अब बहुत ज्यादा हाई गलत बोलते, गलत नहीं बोलना चाहिए मैडम। गलत नहीं बोला तो इसके लिए पक्का मालूम है तो बोलना चाहिए, 5 जैसे नहीं बोलना। 3 शरीर को बोला नहीं, ये मेरा पक्का है। 3 शरीर। लेकिन मैं मेरा देती हूँ। सो पान पुण्य, राइट। एंड वंदा में ये क्या है? वंदा में सामान्यता देव आयुष्य के बनने का कारण ये वंदा में पंचना पूर्ण मतलब मीनिंग क्या है? छल कपट तो वो तो तिर्यंच। तो रुजु तो सरल ना, मनुष्य। संयम सब देवगति जावे। हाँ, और क्रूर इज दिस थिंग, राइट? नारकी। सामान्य। अच्छा, ठीक है। कर्मों का तोड़ने वाला दिस थिंग, रोकने वाला कौन सा है भाई? रोकने वाला कौन सा है? चारित्रात्मा, राइट। So we wrote it wrong. हमने लिखा निर्जरा, गलत। निर्जरा आत्मा है। तो देखो, ऐसे तो आत्मा समझिए, अच्छा बताए समझना, आत्मा तो 8 है, राइट? हाँ, तो उसमें निर्जरा नहीं है। मगर ऐसे तो आत्मा मिलियंस ऑफ आत्मा है। अगर आप समाई करते हो तो सामायिक आत्मा है। एग्जैक्टली। तो अब जब निर्जरा करते हो तो निर्जरा आत्मा है। वो तो कर्मों का तोड़ने वाला फिर निर्जरा आत्मा ही आएगी। Oh, so it's correct. Okay, it is correct, निर्जरा। Oh, I submitted it. I'll get it wrong. It's okay. 8 आत्मा में कर्मों को तोड़ने वाला कौन सा आत्मा है? वो बोलो। 8 आत्मा में 8 आत्मा में कर्म को तोड़ने 8 चारित्र आत्मा का ना आपने। 8 आत्मा का नाम बताओ। 8 आत्मा का द्रव्य आत्मा, फिर 7 भाव आत्मा, so which is कषाय आत्मा, योग
बोलिए योगात्मा, बोलिए दीपिका बहन। ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा और उपयोग। चारित्रात्मा। चारित्रात्मा, वीर्य आत्मा, योग। चारित्र तो तोड़ने वाला चारित्रात्मा रोकने वाला है, तोड़ने वाला योग है, योग आत्मा। ओके। तोड़ने वाला योग और फिर चारित्र क्या है? रोकने वाला। अच्छा, रोकने वाला। रोकने वाला। ओ, हम्म। चारित्र योग। अच्छा, हम लोग सबमिट कर रहे हैं ना अभी? कर लो कर लो कर लो। अच्छा, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बरोबर बोल रहा हूँ। ममत्व अच्छा, रूप, मैंने सबमिट कर लिया। ममत्व रूप अच्छा है, परिग्रह पाप, राइट, परिग्रह। ओके, संजोलन क्रोध, ओके। ठीक है, बालू की रेखा, ओके, वेरी गुड। क्लास अच्छा लगा आज समनी जी का? हाँ, बहुत Good. अच्छा। थोड़ा सा रिवीजन करता रहना, ये पुद्गल का थोड़ा, ये अजीब का थोड़ा सा टफ है, जब थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना वापस। वर्गना क्या, कैसे बोलना, वर्गना मतलब 8 वर्गना का नाम बोल सकते हैं। एक पूरा ऐसे क्वेश्चन में पूछे तो पूरा 8 वर्गना का नाम, जो औदारिक सजातीय पुद्गल को इकट्ठा करता है उसको औदारिक वर्गना बोलते हैं। वैसे यू कैन राइट फुल पैराग्राफ। देन चतुर्स्पर्शी वर्गना लिख सकते हैं, अष्टस्पर्शी। चतुर्स्पर्शी में कौन सा स्पर्श आता है, अष्टस्पर्शी में कौन सा आता है, तो इसलिए फुल पैराग्राफ हो जाएगा वर्गना का ये, राइट। और पुद्गल के बारे में ऐसे पूछे तो वर्णगंध स्पर्श, रूपी और सजातीय पुद्गल को वर्गना बोलते हैं। वर्गना के बारे में उसको भी ऐड कर सकते हैं, फुल पैराग्राफ क्वेश्चन तो, राइट। ठीक है, वेरी गुड। विल मीट ऑन थर्सडे एंड समनी जी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र सब। जय जिनेंद्र। हाँ, थैंक यू, जय जिनेंद्र एवरीवन। वंदना भाई।